जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स के एक से पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दी है, नहीं देखी तो जाके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अबेंडन, मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना या फिर किसी को त्याग देना। ठीक है, मतलब फोरसेक, डेसर्ट या फिर लीव। ठीक है, छोड़ना, त्यागना, इस टाइप से। नेक्स्ट है एब्सटेन, मतलब परहेज करना या दूर रहना किसी से। अवॉइड, रिफ्रेन, शन, इवेड। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, मतलब विपत्ति या फिर मुसीबत। मिसफॉर्चून, हार्डशिप, क्लैमिटी या फिर माजरी। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट, मतलब दयालु या फिर परोपकारी। काइंड, जेनरस, चैरिटेबल, हेल्पफुल। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिड, मतलब स्पष्ट या फिर निष्पट, मतलब कोई भी चीज़ें स्पष्ट होती है ना, कोई भी मतलब ऑनेस्टली कह सकते हैं, कोई ईमानदार व्यक्ति हो या फिर कोई भी चीज़ें ईमानदारी से वो सारी चीज़ें करता हो। तो फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कंडेम, मतलब हो जाता है किसी की निंदा करना या किसी को दोषी ठहराना। क्रिटिसाइज, डिनाउंस, ब्लेम या फिर सेंश्योर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेफर, मतलब हो जाता है टालना या फिर स्थगित करना। पोस्टपोन, डिले, प्रोलॉन्ग, एडजर्न। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीजेंट, मतलब मेहनती या फिर परिश्रमी। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, लेबोरियस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एम्बेलिश, मतलब सजाना या फिर संवारना। डेकोरेट, अडॉर्न, ब्यूटिफाई, ऑर्नामेंट। नेक्स्ट है इरेडिकेट, मतलब जड़ से मिटाना या फिर उन्मूलन करना, यानी जिसे हम बिल्कुल कहते हैं ना, कोई भी चीज़ें उसे अगर जड़ से मिटा दो तो वो वापस नहीं आती, इस टाइप से। मतलब एलिमिनेट या फिर अपरूट, अबॉलिश या फिर एकदम से डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। ठीक है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, ये वापस से आ गया। नेक्स्ट है फैटल, मतलब घातक या फिर जानलेवा। डेडली, लिथल, मॉर्टल, डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं गैरुलस, मतलब बातूनी या फिर बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ना स्टार मार्क करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरुलस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टॉकेटिव, लॉक्यूसियस, चैटी, वर्डी। ठीक है, नेक्स्ट है हॉटी, मतलब घमंडी या फिर अभिमानी। एरोगेंट, प्राउड, कंसिटेड या फिर स्कॉर्नफुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पेडिमेंट, मतलब बाधा या फिर रुकावट। ऑब्स्टेकल, हर्डल, बैरियर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इनएविटेबल, मतलब अनिवार्य या फिर जो टाला ना जा सके। अनअवेलेबल या फिर सर्टेन, डिफाइनेट या फिर इनएस्केपेबल। नेक्स्ट बात करते हैं लेथार्जिक, मतलब सुस्त या फिर आलसी। लेजी, स्लगिश, इनएक्टिव, ड्रॉजी। नेक्स्ट है माइटिगेशन, मतलब कम करना या फिर राहत देना, किसी भी चीज़ को लेकर राहत देना या फिर किसी भी चीज़ को कम करना। रिडक्शन, रिलीफ, एलिविएशन या फिर लेजनिंग। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्रचलित या फिर पुराना। आउटडेटेड, आउटमोडेड, एसेंट या फिर एंटिकी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी। होपफुल, पॉजिटिव, चीरफुल, कॉन्फिडेंट, इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं मार्क कर रही हूँ ना वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इसे तो एकदम अच्छे से एकदम पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैरिलस, मतलब खतरनाक या फिर संकटपूर्ण। डेंजरस, हजार्डस, रिस्की या फिर अनसेफ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूडेंट, मतलब समझदार या फिर सावधान। वाइज, कॉशियस, केयरफुल, जुडिशियस या फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेडुनेंट, मतलब अनावश्यक या फिर फालतू। अननेसेसरी, सुपरफ्लस, एक्स्ट्रा, सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कैंटी, कम या फिर अपर्याप्त के लिए, किसी चीज़ों को अपर्याप्त है, कोई भी चीज़ कम है उसके लिए कहते हैं। मेगर, इनसफिशिएंट, इनएडुकेट या फिर स्कार्स। नेक्स्ट है ट्रिविल, मतलब मामूली या फिर ट्राइविल, मामूली या फिर तुच्छ होता है, जैसे अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, पैटी या फिर माइनर। नेक्स्ट है ट्रांसेंट, मतलब क्षणिक या फिर अस्थायी, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी, मोमेंट्री, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, यानी जो कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे हम टेम्परेरी नहीं कहते, ये चीज़ें टेम्परेरी है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक, यानी अनूठा या फिर अद्वितीय, जो चीज़ें यूनिक हो। डिस्टिंक्टिव, मैचलेस, रेयर या फिर सिंगुलर। यूनिक मुझे कोई रेयर ही होती है, यानी कहते हैं ना 100 में से एक। नेक्स्ट बात करते हैं वैलियंट, मतलब बहादुर या फिर वीर। ब्रेव, करेजियस, हीरोइक या फिर बोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं वैगू, मतलब अस्पष्ट या फिर धुंधला। अनक्लियर, इंडिसेंट,
ऑब्सक्योर या फिर हैजी। नेक्स्ट बात करते हैं वैग मतलब अस्पष्ट या फिर धुंधला, अनक्लियर, इंडिस्टिंक्ट, ऑब्सक्योर या फिर हैजी। नेक्स्ट है वर्थ मतलब क्रोध या फिर गुस्सा, एंगर, रेज, फ्यूरी, रिसेंटमेंट। नेक्स्ट है जील यानी उस उत्साह या जोश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जील हमेशा आता है। एंथोसियाज्म, पैशन, ईगरनेस या फिर अरडोर। ठीक है, तो ये थी कुछ ऐसे सिनोनिम्स जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप 30 जो मोस्ट हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले PYQ से मैंने लिए हुए हैं। इसमें वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जो जहाँ पे मैंने मार्क किया ना वो ज़्यादा देख लेना, जैसे एविडेंट या फिर बेनिवोलेंट वगैरह, ये सब ना ज़्यादा देख लेना। ठीक है, ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर मैंने अपलोड कर दी, वो भी देख लेना। देखो अब आप लोग कहोगे कि ये चीज़ें मैंने सिर्फ पढ़कर मतलब बता रही है, तो इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है, ठीक है, हमेशा पूछे जाने वाले। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें आपको वही छटे हुए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि देखो जो वोकैब है, सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, आपको नहीं पता कि क्या क्या मैं पढ़ लूँ। ठीक है, आप जितना याद करोगे उतना कम ही लगा हुआ है सिनोनिम में। ठीक है, तो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी जाए। तो ये मैं कुछ ऐसे कहते हैं ना कि छटे हुए सिनोनिम्स लेकर आती हूँ जो मैंने काफ़ी मुश्किल से निकाले हैं कह सकते हैं, या फिर जितनी चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने एग्जाम में 2 टाइम्स मैंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो फिर मुझे पता है जितना। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसी में बताती हूँ मैं कि आपको वोकैब करनी कैसे। फर्स्ट तो मैंने एक 45 डेज प्लान के लिए एक वीडियो अपलोड किया, वो जाके देखो, उसमें क्लियर होगा आपका। एंड नेक्स्ट मैं इधर बताती हूँ कि आपको करना क्या है। मॉर्निंग में उठो एंड सोने से पहले, ठीक है, आपको ये जैसे आप अपनी एक कॉपी लो, उसमें सबसे पहले सी में ऐसे लिखो, जैसे कैंडिडेट आपने लिखा वहाँ पे स्पष्ट या फिर निष्पक्ष लिखो, निष्पक्ष लिखो, ठीक है। एंड देन आप इसका जो भी फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट, फॉर राइट, फोर्थराइट, इस टाइप से इतने सारे सिनोनिम्स लिख दो सेम। एंड देन आपको डेली वो रिवीजन करना है। देखो सिनोनिम का ये हो जाता है, यानी वोकैब जितनी भी वोकैब हो उनका ये हो जाता है कि अगर आप डेली डेली रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप उसे याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसे डेली सुबह शाम रिवाइज करना है। आप वोकैब को अगर 30 मिनट्स दे दो मॉर्निंग एंड नाइट में, ठीक है, मॉर्निंग में दे दो, शाम में दे दो, नाइट में दे दो, 30 मिनट्स दे दो, अच्छे से याद, मतलब उसे मतलब कहते हैं ना कि बस उसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ डेली डेली, तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, और ये मैं इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगी, आगे भी मैं ऐसे करवाती हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करवाने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।